और अब बात भाजपा विधायक से रिश्वत वाली लूट, अधिकारियों को किसने दी छूट? ये सवाल इसलिए कि अगर एक विधायक को अपने काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ जाए तो जरा सोचिए कि आम जनमानस को अपने काम कराने के लिए क्या क्या देना होता होगा। क्योंकि रिश्वतखोरी को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने एक चिट्ठी गाजियाबाद के डीएम को लिखी, जिसमें उन्होंने शस्त्र लाइसेंस रिन्यू कराने पर 48,000 रुपए की रिश्वत असला बाबू को देने की शिकायत की है। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि 2 महीने पहले लिखी चिट्ठी अब सामने आई, जो कि खूब वायरल हो गई। भाजपा विधायक से रिश्वत वाली लूट, अधिकारियों को किसने दी छूट? बेलगाम हुए असलहा बाबू, कैसे होगा भ्रष्टाचार पर काबू? सूबे की सरकार दावा करती है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, जहां रिश्वत मांगना तो दूर, रिश्वत का नाम लेना भी गुनाह है। लेकिन भाजपा के विधायक प्रदीप चौधरी ने रिश्वत को लेकर ऐसा दावा किया है कि सूबे की सियासत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बुलंदशहर के सदर से भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने गाजियाबाद के डीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि शस्त्र लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए उन्हें असलहा बाबू को रिश्वत देनी पड़ी। इस लेटर में विधायक ने यह भी लिखा है कि उन्होंने असलहा बाबू से कहा था कि वो विधायक है और सत्ताधारी पार्टी के विधायक है, लेकिन इसके बाद भी असलहा बाबू नहीं माने और 48,000 रुपए देकर अपना काम कराना पड़ा। मेरा कहना यह है कि अगर मैं होता तो मैं तो वहीं धरने पर बैठ जाता। हाँ, और मैं कहता बुलाओ अधिकारी को जहाँ कलेक्ट्रेट में हो। हाँ, आज कोई ये जो कहे कि सत्तारूढ़ का विधायक धरने पे बैठे, मैं ये कह रहा हूँ सत्तारूढ़ का विधायक अगर धरने पे बैठे, उससे जितनी बदनामी होती, अब ज़्यादा बदनामी हो रही है इस बात से। अगर वो उसी दिन उसको विजिलेंस को बुला के टेलीफोन करके बुलाते और रिश्वत देते, पकड़वाते, जेल भेजा जाता जो रिश्वत ले रहा है। अब विधायक इस चिट्ठी पर कल्याण सिंह सरकार में पूर्व मंत्री रहे वालेश्वर त्यागी विधायक को नसीहत दे रहे हैं कि जिस दिन विधायक से रिश्वत मांगी गई थी, उसी दिन विधायक को धरने पर बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर विधायक खुद रिश्वत देगा तो जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? प्रदीप कुमार चौधरी ने बताया कि वो भाजपा के विधायक हैं, लेकिन असलहा बाबू नहीं माने। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में भी उन्होंने दुहाई दी, लेकिन असलहा बाबू टस से मस नहीं हुए और उन्होंने रुपया लेने के बाद ही शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराया। अब विधायक प्रदीप कुमार चौधरी ने गाजियाबाद के डीएम से असलहा बाबू की शिकायत की है। उन्होंने अपने पत्र में असलहा बाबू को 48,000 रुपए देने का जिक्र किया है और कहा है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल विधायक की चिट्ठी पर डीएम ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक विधायक से 48,000 की रिश्वत ली जा रही है तो आम जनता के साथ ये बाबू क्या करते होंगे? क्योंकि प्रदीप चौधरी माननीय विधायक है, इसलिए हो सकता है कि डीएम साहब तुरंत इस पर कार्रवाई कर दें, सरकार इसका संज्ञान ले ले, लेकिन आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी के कनेक्शन से लेकर बिजली, हर बात के लिए रिश्वत देनी पड़ती होगी, क्योंकि बिना दिए ये बाबू बात करना तो दूर, सुनते तक नहीं है। कई दिनों तक लोगों को चक्कर लगवाते हैं और जब रिश्वत मिल जाती है तब जाकर फाइल को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल है कि ऐसा सिस्टम बनाओगे तो विधायक बाबू आप भी कहां जाओगे? क्योंकि सच ये है कि अब खुद विधायक प्रदीप चौधरी ने इस पर चुप्पी साध ली है, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने रिश्वत की बात कहकर सरकार पर बड़ी उंगली उठा दी है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।